हैं साफ संदेश भारत। नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हम पहुंचे हैं भादरा के एलबीएस स्कूल में। तो दोस्तों, एलबीएस स्कूल का ये भवन आपको दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा और शानदार भवन बना है। दोस्तों, करीब 40 वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई थी। कालू राम जी गोस्वामी, जो कि स्कूल के स्थापना के लिए जाने जाते हैं, वो उनके संचालक है। दोस्तों, उनके सानिध्य में स्कूल की स्थापना हुई। उसके बाद में लगातार स्कूल में जो है तरक्की और प्रोग्रेस भादरावासियों ने देखी होगी। और आप देख सकते हैं, ये स्कूल में हम प्रवेश कर चुके हैं। कोरोना काल से जस्ट पहले का रिजल्ट का यहाँ कुछ छात्र छात्राओं की फोटो है दोस्तों लगी है। मैं आपको बताऊं तो 97.50% अंक दोस्तों योगेश पुत्र श्री नेत्राम शेरपुरा की यहाँ फोटो लगी है, जो कि जिला मेरिट में आए थे, तहसील के टॉपर है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं 95.67% अंक दोस्तों यहाँ अंग्रेजी माध्यम के इस तहसील में मेरिट है और टॉपर है। ये देख सकते हैं आप। ईशांत पुत्र श्री प्रेम कुमार भादरा, पूनम पुत्री सुरेश कुमार शेरडा 94.20% जिला मेरिट वाणिज्य वर्ग में है। और यहाँ आप देख सकते हैं बिंदु पुत्री देवीलाल नेठाना को भी, जो कि तहसील मेरिट में प्रथम कक्षी विज्ञान वर्ग का है। और राहुल पुत्र ताराचंद नेठाना का भी दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ ये भी सूची आप देखिए। बहुत शानदार रिजल्ट के लिए जाना जाता है दोस्तों एलबीएस स्कूल। और सामने फिर बच्चों की 10वीं के होनहार विद्यार्थियों की भी सूची दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से रिजल्ट के लिए जाना जाता है एलबीएस स्कूल। और दोस्तों, हम आए हैं, जयदीप जी भी ऑफिस में सामने बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। उनसे जानेंगे इस स्कूल के बारे में दोस्तों, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में। और सबसे पहले तो हम उनसे मिलते हैं। जयदीप जी नमस्कार, साफ संदेश भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अनिल जी, आपको और साफ संदेश के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अच्छा, सबसे पहले तो जयदीप जी मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा, साधुवाद दूंगा कि आपने बहुत शानदार रिजल्ट आपका आया है इस बार। तो कैसा फील कर रहे हैं आप? और वर्तमान में जिस प्रकार से कंपटीशन का युग है और इतना शानदार रिजल्ट देना, कैसा महसूस करते हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे स्कूल के सभी बच्चों ने इतना शानदार परीक्षा परिणाम दिखाया है। और सभी शिक्षक गण और सभी बच्चे और अभिभावक सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि सभी के सहयोग से हम लोग इतना अच्छा रिजल्ट दे पाए हैं। अच्छा जयदीप जी, सबसे पहले सवाल मैं ये इसी से जुड़ा हुआ कर लेता हूँ। जिस प्रकार से हमने दर्शकों को अभी दिखाया इसमें कैमरे में, आपने कोरोना काल के पहले का रिजल्ट, बहुत शानदार रिजल्ट, 97% से भी अधिक अंक बच्चों ने अर्जित किए हैं आपके स्कूल में। और कोरोना काल से पहले का इतना शानदार रिजल्ट, और उसके बाद में 2 साल कोरोना काल बीतता है और उसके बाद में जो पटरी पर व्यवस्था सारी लौटती है, तो एक बार फिर शानदार रिजल्ट, कैसा फील कर रहे हैं? इसका मेन कारण क्या है? कितने प्रफुल्लित है आप? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि इससे एक बात तो तय है कि भी कोरोना है वो एलबीएस के इरादों को डिगा नहीं पाया है। जो कोरोना है वो एलबीएस के इरादों को डिगा नहीं पाए। और अगर आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम के अंदर अगर हम बात करें तो 2020 का जो कोरोना काल से पहले का जो परीक्षा परिणाम था, उसमें भी हम तहसील स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और आज भी हमारी जो बच्ची है उसने पूनम पुत्री श्री राजेश कुमार, इस बच्चे ने 91.60 अंक हासिल कर भादरा शहर के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और अगर मैं कॉमर्स टीम की बात करूं तो 2020 में जो हमारी बच्ची थी पूनम पुत्री श्री सुरेश कुमार शेरडा गांव से, इस बच्ची ने 94.20 अंक हासिल करके और कॉमर्स टीम के अंदर जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और आज भी अगर मैं बात करूं इस परिणाम, ये जो अब रिजल्ट आया है, इसमें हमारी जो बच्ची है चंचल पुत्री श्री प्रदीप जी महिपाल, इस बच्ची ने 91.80 अंक हासिल किए हैं और जिला स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो आप ये देख सकते हो कि एग्रीकल्चर और कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर हम लोग पहले भी टॉपर थे और आज भी टॉपर हैं। और अगर मैं कला संकाय की बात करूं तो जो हमारी बच्ची है पूजा पुत्री श्री सीताराम जी, इस बच्ची ने 97.20 अंक हासिल किए हैं और जिला स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और इसी प्रकार अगर हम साइंस स्ट्रीम की भी बात करें तो विनीत पुत्र श्री हरीश नील, इस बच्चे ने 93.20 अंक हासिल कर स्कूल को टॉप किया है।
तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि जो टॉपर्स हैं चारों स्ट्रीम के अंदर वो उनके अंदर एलबीएस ने बाजी मारी है। और अगर हम प्रत्येक बच्चे के परीक्षा परिणाम को भी अगर देखें तो आप ये पाएंगे कि वो भी हमारा परिणाम बहुत उम्दा रहा है। अगर मैं साइंस स्ट्रीम के अंदर बात करूं तो साइंस स्ट्रीम में हमारे पास कुल 99 बच्चे थे। 99 बच्चों में से जो 11 बच्चे हैं वो 90 से ऊपर रहे हैं, यानी कि हर 9वां बच्चा है वो 90% से ऊपर गया है। और अगर मैं 85% से ऊपर की बात करूं तो कुल 31 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 85% से अधिक अंक हासिल किए हैं और 80% से ऊपर 54 स्टूडेंट रहे हैं, यानी कि हर दूसरा बच्चा 80% से ऊपर रहा है। तो और कुल जो परीक्षा परिणाम है वो 100% रहा है। तो अब अगर मैं कॉमर्स स्ट्रीम की अगर बात करूं, मैं कॉमर्स स्ट्रीम में हमारे पास कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर हमारे पास कुल 19 बच्चे थे और 90 से ऊपर एक बच्चा रहा है और 85 से ऊपर 7 बच्चे रहे हैं और 80 से ऊपर 9 बच्चे रहे हैं, यानी कि कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर भी हर दूसरा बच्चा 80% से ऊपर रहा है। और इसी प्रकार अगर मैं आर्ट स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं तो कुल हमारे पास 46 स्टूडेंट थे और 46 स्टूडेंट में से 90 से ऊपर 8 बच्चे रहे हैं और 85 से ऊपर 13 बच्चे रहे हैं और 80% से ऊपर 22 बच्चे रहे हैं। तो ये अपने आप में एक ये जो जादुई आंकड़े हैं, यानी कि आप अगर देखेंगे कि चारों स्ट्रीम हैं उनके अंदर टॉपर तो हम लोगों ने निकाला ही है, परंतु 80% से ऊपर के जो बच्चों की अगर आप संख्या देखोगे तो उससे यह साबित होता है कि जो एलबीएस है उसने अब की बार चारों स्ट्रीम के अंदर बाजी मारी है। अच्छा जयदीप जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, आपने स्कूल के बारे में बताया। एक चीज मैं आपसे जुड़ा हुआ सवाल पूछ लेता हूँ। जिस प्रकार से बच्चे बड़े होकर उनका एक अभिलाषा होती है कि वो पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे, किसी जॉब में वो जाएंगे, लेकिन आप इसी स्कूल में पढ़े बड़े लिखे और अपने पिता से सारी शिक्षाएं आपने प्राप्त की और स्कूल संचालक और मैनेजमेंट का सारा सिस्टम आपने अपने पिता से सीखा। तो आपके दिमाग में यही क्यों आया कि मैं बड़ा होकर स्कूल संचालन करूंगा या इस स्कूल में ही अपनी सारी सेवाएं दूंगा? किसी और विभाग में आप क्यों नहीं गए, किसी और जॉब में आप क्यों नहीं गए? अपने बारे में कुछ बताइए इसके बारे में। देखिए कि पापा जी ने आज से 40 वर्ष पूर्व एक ये जो ये संस्था है ये प्रारंभ की थी और हालांकि मैं स्कूल के अंदर नहीं आना चाहता था, लेकिन परिस्थितियां कुछ इस हिसाब से हुई कि मुझे यहाँ पर आना पड़ा। तो क्योंकि पापा ने ये जो 40 वर्ष पूर्व जो ये संस्था प्रारंभ की थी तो उनकी भी इच्छा थी कि भी इसको और बड़े लेवल पर इसको लेकर हम जाएं। तो बस यही हमारा मोटो रहा कि भी मेरे को भी इसी लाइन में आकर के और पापा जी के द्वारा ये जो स्कूल प्रारंभ किया गया इसे हम और बड़े स्तर पर लेकर जाएं। अच्छा जयदीप जी, मैं जानना चाहूँगा, आपके पापा जो है वो कड़े अनुशासन के लिए जाने जाते हैं और पूरे शहर के और क्षेत्र के बच्चों को अच्छा खासा अनुभव उन्होंने सिखाया है, अनुशासन उन्होंने सिखाया है और बहुत कामयाब कहाँ किस किस क्षेत्र में यहाँ पढ़कर बच्चे जो गए वो अपने देश का, बादरा का, जिले का नाम रोशन भी कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या आपने अपने पापा की कभी मार खाई है इस स्कूल में? हाँ, तो ये तो मैं कैसे बच सकता था उनसे, क्योंकि पहले का जो टाइम था उसमें कहीं ना कहीं स्कूल के अंदर जो शारीरिक दंड है वो कहीं ना कहीं दिया जाता था। तो मैं भी उससे अछूता नहीं रहा हूँ और उसी मार का ये नतीजा है कि भी हम लोग आज इस लेवल तक हम आए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं मानूंगा कि मैं भी उन बच्चों में से एक था जिनको यहाँ पर शारीरिक दंड दिया जाता था, तो मैं भी उनमें से एक था। अच्छा जयदीप जी, एक सवाल और, क्योंकि शिक्षा से और टीचर से, अध्यापक से, जो बच्चों से जुड़ा हुआ ही है, अक्सर देखा जाता है कि सरकारी टीचर जो होते हैं, अध्यापक जो होते हैं, उनके बच्चे कुछ अलग ही करते हैं, इतने वो संस्कारी या आज्ञाकारी या उनकी मानने वाले नहीं होते, लेकिन हजारों छात्रों को वो इतना अच्छा जीवन प्रदान करते हैं एक शिक्षक है वो। लेकिन प्राय देखा जाता है, मैं मैक्सिमम तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ परसेंट ऐसा है कि उनके बच्चे उनके जो ज्यादा वो नहीं आते उस अनुकूल। तो ऐसे में आप भी एक बहुत कड़े अनुशासन वाले टीचर के बच्चे हैं, तो आप कैसे इस लाइन में घुस गए? कभी दिमाग में नहीं आया कि ये लाइन तो अपने लिए अच्छी नहीं है, अपने खेलने कूदने के दिन है, अपन उस जॉब में जाएंगे? तो इस प्रकार की कोई बातें आपके दिमाग में आई थी कभी? मेरी स्कूलिंग इसी स्कूल से रही है। जी। तो नो डाउट यहाँ बहुत सख्त अनुशासन पहले भी था और आज भी है और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी रहा है।
तो मेरी ग्रेजुएशन के बाद में मेरा जो इंटरेस्ट है वो टीचिंग लाइन के अंदर था, परंतु मैं रिसर्च लाइन में जाना चाहता था, लेकिन कुछ परिस्थितियों को देखते हुए मुझे यहाँ पर स्कूल के अंदर आना पड़ा। परंतु अब मैं इसे एंजॉय कर रहा हूँ और मुझे इसमें बड़ा ही आनंद आ रहा है। अच्छा जयदीप जी, एक सवाल में और, क्योंकि बादरा के दर्शक जानना चाहेंगे और पुराने जो लोग हैं वो भी जानना चाहेंगे जो कालूराम जी गोस्वामी से शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। अच्छा, जो स्कूल में जिस प्रकार का अनुशासन था कालूराम जी का, आपके पिता का, क्या घर में वो इसके विपरीत थे? घर में वो कैसे थे? उनका घर में व्यवहार कैसे थे? आपको दुलारते पुकारते थे, आपकी इच्छाएं पूर्ति करते थे? किस प्रकार का व्यवहार था उनका घर में? उनका जो अनुशासन और जो रवैया स्कूल के अंदर होता है, सेम वही माहौल और वही रवैया, वही अनुशासन घर के अंदर भी होता है। घर में भी हमें ज़्यादा कुछ करने की कोई छूट नहीं होती है। जो मैं ये कह सकता हूँ कि जो सख्त और कड़ा अनुशासन जो स्कूल में होता था और वही हमारे घर के अंदर भी रहता है। एक छोटे से पौध के रूप में इस विशाल शिक्षा रूपी बरगद को खड़ा किया कालूराम जी गोस्वामी में द्वारा, आपके पिता द्वारा, और अब वो एक ऐसी पारी खेल रहे हैं समाज सेवा के रूप में बादरा कस्बे में। वो भारत परिषद के अध्यक्ष भी है। तो आपको कैसा फील होता है अपने पिता पर? कितना गर्व होता है अपने पिता पर? मुझे मेरे पिता पर बहुत ज़्यादा गर्व है, क्योंकि पिछले 40 वर्षों से वो शिक्षा क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अब उनकी रुचि सामाजिक कार्यों के अंदर भी है। तो आप देखेंगे कि भारत विकास परिषद के तत्वाधान में वो विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों में अपनी हिस्सेदारी है वो रखते हैं। और इसके अलावा भी अब अगर आप दिल्ली देखेंगे तो रेलवे स्टेशन पर जो हमारे जो स्वर्गीय श्री नंदलाल जी राठौड़ जिनके द्वारा एक जो रिवाज चलाया गया था, एक संस्था बनी है जल सेवा समिति, तो उसमें भी मेरे जो पापा हैं वो दिल्ली वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर जाकर के यात्रियों को पानी वगैरह पिलाने में हमेशा अपना योगदान देते हैं। अच्छा जयदीप जी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, आप पुराना आपका गांव कौन सा है और कहाँ के आप रहने वाले हैं? और अपने बचपन की ऐसी कोई बात एक बताएं जो आपके दिमाग पर अभी भी भारी है, जो वाकया आपको अपने पिता से जुड़ा हुआ या घर से जुड़ा हुआ या किसी स्कूल कॉलेज से जुड़ा हुआ या अपने मित्रों से जुड़ा हुआ, ऐसा एक कोई अनुभव आप अपना, क्योंकि आप अब एक बहुत ही सफल स्कूल संचालन के रूप में बादरा क्षेत्र में जाने जाते हैं, तो अपने एक ऐसे वाकये की दर्शकों को बताएं, याद दिलाएं। घबराने वाली बात नहीं है जयदीप जी, जो भी ऐसा कोई वाकया हो, क्योंकि बच्चों के लिए ऐसे वाकया प्रेरणादायक होते हैं और कई बार हम अपने जो शरीर में दबाकर उसको दिल में जो है रखते हैं। ऐसी कोई बात जो प्रेरणा भी देती हो आपको, आपके जीवन को अलग से निखारा हो उसने? मैं बच्चों से और समस्त दर्शकों से कुछ शेयर करना चाहूँगा कि जैसे मैं 10th तक जो एवरेज विद्यार्थी के रूप में था मैं, और मेरे मार्क्स कभी भी 60% से कम नहीं आए, परंतु मैं कहीं ना कहीं गणित विषय के अंदर बहुत कमज़ोर था। तो परंतु मैं 11th क्लास के अंदर इस कारण से मैं आर्ट्स स्ट्रीम को चुनना चाहता था, परंतु तब तक LBS के अंदर आर्ट्स स्ट्रीम नहीं थी और केवल साइंस स्ट्रीम ये स्कूल रन करते थे हम। तो पापा ने मुझे कहा कि एक बार प्रयास आपको साइंस स्ट्रीम में करना चाहिए। तो मैंने उनके कहे अनुसार साइंस स्ट्रीम के अंदर मैंने मेहनत की। तो 12th क्लास में जो मेरी परसेंटेज है उस टाइम 70% मैंने गेन किए, और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इन सारे सब्जेक्ट्स में मतलब डिस्टिंक्शन मैंने प्राप्त की। परंतु मैथ में 12th क्लास में भी मैं ये नहीं कहूँगा कि भी मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। तो मैंने उसके बाद में ये निश्चय किया कि मेरे को मैथ में ही कुछ करके दिखाना है। तो उसके बाद में मैं महाराजा कॉलेज जयपुर से मेरी ग्रेजुएशन हुई। तो वहाँ पर मैंने मैथ के अंदर, आप यकीन नहीं मानोगे कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नाम से गणित की एक बुक चलती है, और उसमें मैंने 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स हासिल किए। और उससे मेरा जो मनोबल है वो और भी बढ़ा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके बाद में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट है उसमें ऑल ओवर इंडिया में मैंने फर्स्ट रैंक भी हासिल की। तो कहीं ना कहीं वो पापा के द्वारा जो मुझे प्रेरणा दी गई थी कि हाँ भी तू भी कुछ कर सकता है,
हालांकि मेरा मन आर्ट स्ट्रीम में जाने का था, परंतु पापा के मार्गदर्शन में मैंने साइंस स्ट्रीम का चुनाव किया और लगातार उनसे प्रेरणा लेकर के उन्होंने लगातार मुझे मोटिवेट किया और उसी का नतीजा था कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट है एमएससी के अंदर उसको मैंने ओबीसी में फर्स्ट रैंक हासिल की। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, इसमें संकुचाने की तो बात नहीं थी, लेकिन इसी प्रकार से हमने पूछा था कोई ऐसा प्रेरणादायक वाकया हो और आपने बताया अपनी जीवन के उस अहम पड़ाव के बारे में बताया जहां से आपका टर्निंग पॉइंट भी लाइफ का एक प्रकार से बना होगा। तो जयदीप जी आपने बहुत शानदार सवालों के जवाब दिए, तो दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी जरूर देखिएगा, हम बातों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। तो जयदेव जी पार्ट 1 में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवालों के जवाब जो दिए। धन्यवाद। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं पार्ट 2, उसमें भी जानेंगे आगे सवालों के जवाब, शिक्षा से जुड़े हुए, इस संस्था से जुड़े हुए। तो इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।